वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है ग्रुप। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप और आज बात करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कुछ वेरिएशंस ऑफ ग्रुप लाइक कि किस सेट को हम ग्रुप बोल सकते हैं और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे लाइक नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स का सेट और बहुत सारी चीजें। तो चलिए बच्चों बात स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप एक्चुअली? So here the topic of a modern algebra that the name is a group. So let's see the definition of group first of all. A known empty set G along with a binary operation star is said to be group. Is that G star if it satisfied the following four properties. यानी कि एक ऐसे सेट को हम ग्रुप बोलने वाले हैं, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप बोलने वाले हैं जो नीचे वाली कुछ दी हुई प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये बात करते हैं। और ग्रुप को लिखने का तरीका क्या होगा? जी कोमा स्टार से हम इस ग्रुप को लिखेंगे। स्टार क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन है बच्चों, और बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पे कैसे क्या रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को समझिए कि एक आपके पास एक सेट है, एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए। आपने उस बॉक्स को नाम दे दिया जी कोमा स्टार, उसको हम बोल रहे हैं ग्रुप। और वो स्टार क्या काम कर रहा है? वो एक एज ए बाइनरी ऑपरेशन के रूप में काम कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशंस ग्रुप में दो ही टाइप की होती है, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। ठीक है, अब आपको चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है बच्चों, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि इफ यू वांट टू प्रूव द क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आप अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जो सेट है, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। एक मान लेते हैं हम ए एलिमेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे बी भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे सी एलिमेंट पड़ा, बहुत सारे और भी एलिमेंट यहाँ पड़े हुए। तो अब रोल क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी का कि आपको क्या करना है? आपको जस्ट यहां से ना कोई दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग लेट, एक मैंने ले लिया बच्चों ए और एक ले लिया बी, और ये दोनों ही एलिमेंट कहां से उठाए? मैंने जी से उठाए। जी एक सेट है ये। अब अगर ये दोनों एलिमेंट जी से हैं और इनके ऊपर मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं, यानी कि ये वाली ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं ए स्टार बी, तो बच्चों ये जो आंसर आएगा वो भी अगर जी के अंदर हुआ तो हम बोलेंगे कि जी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि स्टार क्या काम करेगा भाई। स्टार यहाँ पे दो चीजों के लिए यूज होगा, या तो एडिशन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से लिखेंगे और एडिशन को हम प्लस से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि दो ही टाइप के ग्रुप बनेंगे, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। स्टार को बस इतना समझिए आप। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट लिए आपने जी से, उन दोनों का स्टार, स्टार मतलब या तो एडिशन कर रहे हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उन दोनों का एडिशन भी उसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए। या फिर आप कह रहे हो कि दो एलिमेंट लिया आपने और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, तो इट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है, और वो है बच्चों हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है? तीन एलिमेंट्स आपको लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, लेट एक मैंने एलिमेंट ले लिया ए, एक ले लेते हैं बी और एक ले लिया सी। तो होना क्या चाहिए बच्चों कि इन तीनों का स्टार जैसे आप करेंगे ए बी और स्टार सी, तो अगर आप ब्रैकेट यहां लगा दें या फिर आप पहले वाले दोनों का स्टार अलग करें और फिर तीसरे वाले को अलग रखें, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी कि ए बी कॉमा स्टार को अलग लिखा है या फिर ए स्टार बी के बाद सी को लिखा है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। ओके, तो इट इज नोन एज द एसोसिएट प्रॉपर्टी। यानी कि तीन एलिमेंट आपने यहां से उठाए, मान लीजिए 2 3 4 जो भी एलिमेंट्स आपने उठाए, तो उन तीनों की मल्टीप्लीकेशन 2 3 4 और आगे भी 2 3 4, तो ऑब्वियसली बात है सेम ही आने वाली, कुछ चेंज होगा नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चों क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपने मान लिया कि कोई एलिमेंट ले लिया आपने, मान लो मैंने कहा कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए कोई जी के अंदर है तो बच्चों जी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि इसके अंदर मैं स्टार करूंगा ए और ई का, तो ए स्टार ई डेफिनेट इक्वल टू आना चाहिए ए। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर एडिशन कर रहा हूं, वापस ए आ रहा है, जैसे जीरो है। ठीक है, तो आपने कोई एलिमेंट उठाया 2, तो 2 में जीरो ऐड किया तो वापस क्या आ रहा है 2, तो इसका मतलब जीरो क्या होगा? जीरो इज आइडेंटिटी। बट कैसे आया? वो एडिटिव ऐड करके आया, तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे उसको। आगे चीजें बताऊंगा, बट फिलहाल एक फॉर्मेशन समझे कि ग्रुप एक्चुअली है क्या।
तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी। सिमिलरली आइडेंटिटी अगर आपके पास आ गया तो अब हम ये कहेंगे कि मान लिया आपके पास कोई एलिमेंट है ए जी के अंदर, तो इसका मतलब अगर आप ए में कोई एलिमेंट और स्टार करना चाहो ए स्टार बी और उनका आंसर आए क्या ई यानी कि आइडेंटिटी, तो अब देखो किसी टू के साथ, ध्यान देना इस बात पे, किसी टू के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी और नंबर की और आंसर आ रहा है आइडेंटिटी। अब जैसे हमने कहा कि जीरो इज द आइडेंटिटी, तो टू प्लस कुछ एलिमेंट लिख रहे हो और आंसर आ रहा है जीरो, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो उसका इनवर्स ही तो होगा। और बी किसको बिलोंग करना चाहिए, बी भी बिलोंग करना चाहिए जी को, तो यहाँ पे एक बी ऐसा होना चाहिए जो इनवर्स रोल प्ले करेगा ए का इनवर्स, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी कोई भी सेट अगर सेटिस्फाई करता है ना दोस्तों, उस सेट को हम बोलते हैं अ ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। बट इतना ही नहीं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास और भी है और उस प्रॉपर्टी को बच्चों बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में आपको बताया जाता है कि आप मान लीजिए कोई एलिमेंट लेते हैं, एक ए और एक लेते हैं बी, दोनों एलिमेंट कहां से लिया आपने, जी से। तो आप यहाँ पे ए स्टार बी लिखें या फिर आप बी स्टार लिखें तो एक ही बात है, दोनों इक्वल आएंगे, तो इसको बोलते हैं कम्यूट करना। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो अब जो चार को मिला के जो हम बना रहे थे ना, ये जो चार हैं, पहली मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ऑल द फोर प्रॉपर्टीज, इन चार प्रॉपर्टीज को तो हम बोलते हैं दोस्तों ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे चार नहीं, आप लेके चलते हो कितनी, पांच प्रॉपर्टी, यानी कि आप ये जो कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लिखी है, ये पांचवी प्रॉपर्टी भी आप लेके चलते हो तो इसको बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। इट इज नोन एज अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो इट इज ग्रुप, इट इज अबिलियन, यानी कि ग्रुप के पास कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, चार, और अबिलियन ग्रुप के पास कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, फाइव। ओके, सो द ग्रुप इज नोन एज, the four properties satisfy the group. If the five properties satisfy, it is known as abelian group. Logic clear? So now let's move and let me consider any example. तो मान लिया मैंने, मेरे पास एक सेट है बच्चों ऐसा, और उस सेट के पास कुछ एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट हम मान लेते हैं, कुछ कंसीडर मैं कर लेता हूं, और ये मेरे पास एक जी सेट है और इसके एलिमेंट है, एक है वन, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। तो थ्री एलिमेंट्स आई है और मुझे फॉर्म बनाना है, मुझे बनाना है कि क्या ये मेरा जी एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि जो स्टार है वो स्टार का मतलब या तो बच्चों एडिशन है या फिर मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसने क्या यूज किया है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप बनाना है, तो दो ही टाइप के ग्रुप बनते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन का या फिर एडिशन का। स्टार तो इन दोनों के लिए कॉमन एक वर्ड ढूंढ लिया हमने बस। अब चलिए बच्चों, तो ग्रुप बनाते हैं बच्चों इसको, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, आपको दो एलिमेंट लेने हैं, तो आप दो एलिमेंट ले लीजिए और कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए इस ग्रुप के, और उसके बाद इन दोनों को आप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देंगे। लेट मान लीजिए जो भी आपका दिल करे, मान लो मैं ले रहा हूं एक वन और एक ओमेगा, क्या ये दोनों एलिमेंट जी में है, बिल्कुल है। तो क्या अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ग्रुप कैसा बनाना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बनाना है, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ओमेगा। क्या ये एलिमेंट भी आपका जी के पास है, बिल्कुल है हमारा, ये एलिमेंट भी जी के पास है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज एसोसिएटिव लॉ। और ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मोस्टली बेचारी खुद ही सेटिस्फाई हो जाती है। आपको लेट करना है तीन एलिमेंट, इस बार है ही तीन, तो वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मैंने तीन एलिमेंट ले लिए इस ग्रुप से। अब देखिए,
मैं 1 को यहां लिखूं, ओमेगा को यहां लिखूं, ओमेगा स्क्वायर को यहां लिखूं, ब्रैकेट में यहां लगा दूं, आंसर क्या आएगा? ओमेगा ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको ऐसे लिखूं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट यहां लगा दूं, तो ओमेगा यहाँ आएगा, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब, और इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो दोनों पार्ट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई, दोनों पार्ट इक्वल है, तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी एसोसिएटिव क्या कहती है? ए स्टार बी स्टार सी एंड इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट एक बार इधर और एक बार इधर, बस इतनी ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या करना है? आपको एक एलिमेंट चूज करना है। लेट, मैंने कहा कि ओमेगा मान लीजिए जी को बिलोंग करता है। अब ओमेगा अगर जी को बिलोंग करता है तो ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि वापस ओमेगा ही आ जाए, ठीक है? और वो एलिमेंट जो भी आपको चूज करना होता है ना यहाँ पे, तो क्या स्टार करूं? अब स्टार की जगह पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस ओमेगा आ जाए, यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो आइडेंटिटी तो होगा, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होकर वापस खुद ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 रख दें तो बात ठीक है ना? तो इसका मतलब 1 क्या हो गया अपना? 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स एलिमेंट। एंड इनवर्स के लिए क्या करना है? लेट फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ओमेगा बिलोंग कराती है जी को, अब ओमेगा में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस आंसर क्या है? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है? 1। तो ओमेगा में बच्चों क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, यानी कि इसका इनवर्स जब भी इसे मल्टीप्लाई करेगा आंसर तो आइडेंटिटी देगा ना, आइडेंटिटी क्या है? 1। इसलिए सबसे पहले आइडेंटिटी निकाली जाती है, और हर एक ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक ही होता है। तो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ओमेगा है इसका जो इनवर्स आएगा वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से आपको ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा? ओमेगा, और 1 का इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा? 1। इट मींस हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इस ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ओके, द इनवर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज शुड बी एग्जिस्ट इन द ग्रुप। लॉजिक क्लियर? तो ये है बच्चों ग्रुप की कहानी। एक्चुअली इस तरीके से आप ग्रुप को फ्रेम कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी होता है कि ग्रुप आपका ऐसा नहीं है कि सिंपली इस टाइप के ही कुछ, अब मान लीजिए कोई नंबर को अगर मैं फ्रेम करके चलूं तो वो देखते हैं ग्रुप बनता है या नहीं बनता। मान लो हमने कहा कि मेरे पास कोई जेड है, ठीक है, तो अब देखते हैं जेड ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो जेड इज अ सेट, और आपको पता है कि जेड सेट के पास क्या होता है? सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, है ना? ये माइनस वाले सारे, लाइक -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ऑल द नंबर्स आर देयर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स यहाँ पे पड़े हो। क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? लेट्स सी। तो अब आपको बनाना है जेड कॉमा डॉट, यानी कि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये फॉर्म होगा या नहीं? लेट्स सी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। चलिए, आप कोई भी एलिमेंट सोच सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इसमें से। मान लीजिए मुझे 2 एलिमेंट मिल गए अच्छे से, मैं एक ले रहा हूँ 2 और एक ले रहा हूं मैं मान लीजिए 7। क्या ये दोनों एलिमेंट इस सेट के पास हैं? बिल्कुल है। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो भी आंसर आएगा क्या वो भी इस सेट के पास है? जी बिल्कुल है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अब आप कहें सर आपने ये ले लिया तो सेटिस्फाई होगा, कुछ और ले लो, तो जो भी ले लो, यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना है कि आप ये जो 2,7 में तो एग्जांपल लिया है, बट आपको क्या लेना है कि a, b बिलोंग्स टू z है, ठीक है? तो डेफिनेटली a डॉट b इज इक्वल टू, सॉरी, a डॉट b जो भी आएगा वो z को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a b। ये आपको जर्नलाइज लिखना है कि आप कोई भी a b z से ले लीजिए। मैंने 2,7 लिया, आप जो मर्जी a, b ले लीजिए, तो आपको जर्नलाइज ये लिखना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि कोई भी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। आप 2, 3 ले लीजिए, 2, 0 ले लीजिए, 5, 2 ले लीजिए, एक नेगेटिव ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक इंटीजर ही आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव। भाई एसोसिएटिव का तो मुझे लगता है कि कोई चक्कर ही नहीं है प्रूव करने की, तो इजीली प्रूव है ये तो। कोई भी आप ए बी सी कुछ भी ले लो जेड से, तो डेफिनेटली आपका ए डॉट बी डॉट सी 3 नंबर की मल्टीप्लाई, भाई दोस्तों ऐसे करो बराबरी तो रहेगी, कहीं फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा यार। उसके बाद थर्ड,
प्रॉपर्टी है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का लॉजिक क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, तो मान लो मैंने लेट कर लिया कि मैं 2 ले रहा हूं इससे। अब आप 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर वापस 2 ही आ जाए, गेटिंग 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस 2 आ जाए, इज देयर एनी थिंग्स और नॉट? तो आप कहेंगे सर 1 ले लो, 1 से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या हो गया, C1 हो गया। चलो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, सेकंड भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स। क्या इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स विल सेटिस्फाई इन दिस इंटीजर सेट और नॉट? चलो मान लो आपने कहा जी 2 ले लेते हैं, जेड से बिलोंग करता है, तो 2 में सर क्या मल्टीप्लाई करें कि वापिस आंसर आ जाए 1? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1/2 लिखो तो बात बनेगी, बट बच्चों 1/2 लिखोगे तो 1/2 बिलोंग तो नहीं करता जेड को, जेड के पास नहीं है 1/2, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। कोई भी एलिमेंट लोगे आप, आपने मान लीजिए -3 ले लिया, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आए? यानी कि आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इनवर्स का मतलब यही है कि उसका इनवर्स ढूंढो। अब जैसे 2 का इनवर्स क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई करने से। एडिशन होता तो -2 लिख सकते थे, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। गेटिंग पॉइंट नाउ? ओके फाइन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट इज नॉट अ ग्रुप, दैट इज नॉट अ ग्रुप। जेड कैसा, जेड कॉमा डॉट वाला, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का तो ग्रुप ये बिल्कुल नहीं है। अब आपके माइंड में आना चाहिए, क्या सर जेड मल्टीप्लीकेशन का नहीं है तो क्या एडिशन का ग्रुप हो सकता है क्या ये? चलो देख लेते हैं भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जेड कॉमा डॉट जो था ये क्या आया, नॉट अ ग्रुप। दूसरी बात पे आ जाइए, अब क्या जेड कॉमा प्लस एक ग्रुप होगा? जेड कॉमा प्लस, अब सिंपल सिंपल चीज सोच लो जल्दी से। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, उन दोनों का एडिशन भी जेड के अंदर जाना चाहिए। तो जल्दी से 2 एलिमेंट सोचे मैंने, मान लो मैंने सोचा 2 और एक सोचा 3, तो क्या 2 + 3 भी जो भी आएगा क्या वो जेड के पास जाएगा? अब कुछ ऐसा सोच लो जो जेड के पास नहीं जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि दोनों एलिमेंट की एडिशन तो जेड में जाया करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई होती ही है, सोच करने की बस आपको करके दिखाना उसको। फिर आ जाइए आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस 2 आ जाए? सर 0 कर दीजिए, क्या 0 जेड के पास है? बिल्कुल है, तो आइडेंटिटी आ गई जेड के पास। आइडेंटिटी एलिमेंट जेड के पास है, जेड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट है, वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी हमेशा, तो यूनिक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब 2 फिर से ले लिया मैंने, अब मैं क्या एडिशन करूं कि वापस मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी क्या है, 0, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -2, यानी कि 2 का इनवर्स क्या है, -2, 3 का इनवर्स क्या होगा, -3, -7 का इनवर्स क्या होगा, 7। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एसोसिएटिव भी हो रहा है, क्लोजर भी हो रहा है, तो भाई जेड कॉमा प्लस एक ग्रुप भी तो बन रहा है, जेड कॉमा प्लस इज अ ग्रुप। गेटिंग पॉइंट नाउ? चलिए 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 अगली बात बताइए जल्दी से। तो इसका मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं दोस्तों, तो क्या n कॉमा प्लस एक ग्रुप बनेगा? n कॉमा प्लस विल बी ग्रुप और नॉट? नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। अब 0 नहीं होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ढूंढोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, तो इट इज नॉट अ ग्रुप। क्लियर? क्या n कॉमा डॉट एक ग्रुप बनेगा? वही सेम प्रॉब्लम यहां भी तो आएगी, इनवर्स नहीं निकाल पाओगे आप। मान लीजिए 2 एलिमेंट है, 2 का इनवर्स कैसे निकालोगे? 2 का इनवर्स तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढना है, 2 का इनवर्स होगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2, और 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी ग्रुप नहीं है, नॉट अ ग्रुप। ओके, तो अभी आपको चेक करना है, क्या रियल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप होता है? क्या रियल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बन सकता है? ओके, क्या जो प्राइम नंबर होते हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कोई ग्रुप बन सकता है? प्राइम नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप बन सकता है? तो इन सभी पे आप ट्राई करें, कोशिश करें निकालने की,
हैंडसम आल्सो क्यू मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट क्या मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बन सकता है? रैशनल नंबर का सेट क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप बन सकता है? एंड रैशनल के ऊपर सी लगाओ तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल का नंबर का कभी कोई ग्रुप बन सकता है? इरेशनल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई ग्रुप बन सकता है? तो जस्ट फोकस ऑल द 4 प्रॉपर्टीज यू हैव, और 4 प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है और इन पे ट्राई करना कि क्या ये ग्रुप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर बात करेंगे कंपोजिशन टेबल की, और किस तरीके से कंपोजिशन टेबल बनते हैं, अबिलियन ग्रुप किस तरीके से डिफाइन होते हैं, उनके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।